क्या आप जानते हैं कि एक मानव शरीर की डीएनए को जोड़ दे तो सूर्य से प्लूटो तक कई चक्कर लगा सकता है। हमारे पेट का तेजाब हमारे पेट को भी पिघला सकता है और हमारे शरीर में ऐसा भी अंग है जहां तक ब्लड पहुंचता ही नहीं। ऐसे ही अनसुनी फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। हमारा दिमाग यानी ब्रेन हमारे शरीर की वेट का सिर्फ 2% या उससे भी कम वेट का रहता है। लेकिन जब एनर्जी कंजम्पशन की बात आए तो हमारे दिमाग हमारे शरीर का लगभग 20% ऊर्जा को अकेले उपयोग करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को करोड़ों न्यूरॉन सेल्स को चलाना पड़ता है हमारे शरीर की सभी अंगों से सूचना आदान प्रदान करने के लिए। फैक्ट नंबर 9। साल 1995 में नासा के कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ड्रग्स की असर का एक्सपेरिमेंट सामान्य मकड़ियों पे किए थे। उन्होंने हमारे घर के मकड़ी जैसी 4 मकड़ियों को पकड़ा और पहले मकड़ी को एलएसडी, दूसरे को स्पीड, तीसरे को marijuana और चौथे को कैफीन जैसी ड्रग से इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद चारों मकड़ियों को एक रूम की 4 कोने में छोड़ दिया ताकि उन मकड़ियों की बिहेवियर पता लगा सके। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये मकड़ियों का नॉर्मल जाल है जो ड्रग्स देने से पहले बनाया था, और यह है ड्रग्स देने की बाद का तस्वीरें जो उन चारों मकड़ियों ने नशे में बनाया। तो आप देख सकते हैं कि मकड़ियों को सबसे ज़्यादा कैफीन ड्रग ने असर किया, जिसके कारण वो मकड़ी जाल बुनने में असफल रहा। उसके बाद एलएसडी ड्रग का असर, स्पीड ड्रग का असर और अंत में marijuana ड्रग का असर सबसे कम रहा। फैक्ट नंबर 8। जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं या कड़ी धूप में जाते हैं तो हमारी शरीर के अंदर का साल्ट और फैट पिघल के शरीर से बाहर पसीना बन के निकलता है। आप कभी सोचे हैं हमारे शरीर में ऐसा कितना छेद है जहाँ से पसीना निकलता है? हमारे शरीर में 25 लाख छेद है जहाँ से पसीना बाहर निकलता है। फैक्ट नंबर 7। जब हमारी नाक में हवा के माध्यम से धूल, कण या कोई अनचाही वस्तु जाता है तो हमें छींक आता है और उस अनचाही वस्तु को नाक से बाहर निकाल देता है। तो हमारी छींकने से नाक से निकलने वाला हवा और अन्य वस्तु की स्पीड 100 माइल्स पर आवर यानी 160 किलोमीटर पर आवर होता है, जो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चाहे सर्दी जुकाम हो या कोरोना, हमेशा मास्क लगाए रखिए ताकि वो छींक दूसरों तक ना पहुँचे। फैक्ट नंबर 6। हमारे शरीर में एक ऐसा भी पार्ट है जहाँ रक्त संचार नहीं होता यानी ब्लड सप्लाई नहीं होता। यह है हमारी आँखों का कॉर्निया, जो हमारे आँखों के लेंस की ऊपरी हिस्सा की पारदर्शी लेयर को बोलते हैं। अब कईयों के मन में ये सवाल होगा कि जब कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है और जिंदा कैसे रहता है? तो आपको बता दें कि ये डायरेक्ट वातावरण में हुए ऑक्सीजन लेता है खुद को जिंदा रखने के लिए। फैक्ट नंबर 5। मनुष्य के शरीर में खाना को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रहता है जिसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसी एसिड से बनता है। इस एसिड का पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 तक होता है, जो कि सिक्के को भी पिघला सकता है। अब तो आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि जब हमारे पेट का तेजाब सिक्के को पिघला सकता है तो हमारे पेट को क्यों नहीं पिघलाता? क्योंकि हमारा पेट और पेट के अंदर का एसिड के बीच में इपिथेल सेल्स का लाइनिंग होता है, जो लगातार म्यूकस मेम्ब्रेन की पतली लेयर को मेंटेन रखता है, और यही म्यूकस मेम्ब्रेन पेट की एसिड को खुद पेट को पिघलाने से बचाता है। फैक्ट नंबर 4। जब कोई स्मेल, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध, हमारी नाक में पड़ता है तो वो स्मेल उसी समय की घटना के साथ अपना लिंक बना लेता है, और इसी के कारण जब कभी भी वैसी स्मेल हमारे नाक में पड़ता है तो हमें पिछले घटनाओं का याद दिलाता है।
मान लीजिए आपको किसी ने एक शॉट गिफ्ट की जिसमें कोई खास परफ्यूम की सुगंध आती हो, तो अगर 4 साल बाद भी आप वैसी परफ्यूम को कहीं पे सूंघेंगे तो आपको शॉट गिफ्ट वाली बात याद आ जाएगा। फैक्ट नंबर 3, एक सामान्य मनुष्य का शरीर में बॉडी सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स मौजूद रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इदाहो का माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैरोलिन बोहाच के रिसर्च अनुसार हर किसी के शरीर में बॉडी सेल से ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया सेल्स हमारे शरीर के लिए फ़ायदाजनक और ज़रूरी है, जो हमें जीने में सहायता करते हैं। फैक्ट नंबर 2, समुद्र में रहने वाला एक जीव जिसे हम ऑक्टोपस कहते हैं, उसको 3 ठो दिल और 9 ठो दिमाग होता है। इसका 2 दिल खून को गिल्स यानी फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है और तीसरा दिल खून को शरीर की हर एक अंग तक पहुंचाता है। ऑक्टोपस का 9 दिमाग में से एक मेन दिमाग होता है और 8 सहायक दिमाग ऑक्टोपस का आर्म्स, जो कि पूंछ जैसे आकार का होता है, उसमें रहता है। मेन दिमाग एनालिसिस यानी विश्लेषण और डिसीजन लेने का काम करता है, तो सहायक दिमागे अचानक कोई डिसीजन लेने का काम करते हैं जब मेन दिमाग बिजी रहता है। इतना ही नहीं, ऑक्टोपस का खून ब्लू होता है क्योंकि उसके खून का हेमोग्लोबिन में कॉपर का मात्रा ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले बता दें कि आपने हमारा पहली वीडियो को बहुत पसंद किया, इसीलिए आपको बड़ा वाला थैंक यू। पर हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है या कोई कमी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सके। अगर अभी तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और दाईं साइड की घंटी को दबा के ऑल को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, आप कभी सोचे हैं कि मानव शरीर में जो डीएनए रहता है उसको अगर हम एक लाइन से जोड़ दें तो कितना लंबा होगा? अगर हम एक मानव शरीर की डीएनए को लाइन से जोड़ दें तो ये 17 बार सूर्य से यम ग्रह यानी प्लूटो तक आ जा सकता है। प्रत्येक मानव के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन बॉडी सेल्स रहता है और हर एक सेल्स में 23 डीएनए मोलिक्यूल रहता है, जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। अगर एक डीएनए मोलिक्यूल को अनकॉइल करें तो ये एवरेज में 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी एक सेल में 1 से 15 सेंटीमीटर लंबा डीएनए अनकॉइल स्टेट में होगा। यहाँ पे अनकॉइल का मतलब डीएनए को सीधा करके रखना होता है, क्योंकि ये रस्सी जैसे घुमावरा आकार का होता है। तो हमारी कैलकुलेशन के अनुसार 1 से 15 सेंटीमीटर को 37 ट्रिलियन सेल्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 × 10⁻14 मीटर्स होगा, जो कि सूर्य से यम ग्रह यानी प्लूटो की दूरी की 17 गुना ज़्यादा है। अगर आपको ये फैक्ट ठीक से समझ में ना आए हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ज़बरदस्त फैक्ट्स के साथ। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे दिमाग हिला देने वाला फैक्ट्स की बरसात होती है।